जो बात पहले से होती आ रही थी कि इंडिपेंडेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटेंगे, कुछ सियासी जमातों को वो यकीन दहानी करवा के बैठे हुए थे। जिस तरह आज आपने देखा लाहौर में वसीम कादर NA 121 से तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब हुए, चले गए मुस्लिम लीग नून में। देखिए, ये एक खदशा था हमें, और खदशे का इजहार हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी किया था, हाई कोर्ट में भी किया था, जिस वक्त हम बेट का निशान के पीछे पड़े हुए थे कि हमसे निशान न चला जाए। लेकिन ये पहला एक केस आया है, अभी आया है कि भाई ऐसा हुआ है, इसके तहत तक जाएंगे। लेकिन इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं कोई भी पार्टी की सियासी कैंडिडेट को अप्रोच कर होते हैं। एक बंदा जिस तरह ट्राइबल एरिया में हुआ करता था कि आपके नॉमिनेशन पेपर में भी नहीं लिखा आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, और आपको किसी पार्टी की सपोर्ट भी हासिल नहीं है, आप पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट जीत करके आ जाते हैं, देन यू आर फ्री कि किसी को भी आप ज्वाइन करें। ये वो लोग थे जो हमारे पार्टीज के एफिलिएटेड थे, ज़्यादातर ऑफिस बेरर भी थे और बड़े स्ट्रांग थे, लॉयल थे, और हमने उनको जनरल भी थे इनके नॉमिनेशन लाहौर के अंदर। यस, ये इनके नॉमिनेशन फॉर्म जो था उसके नॉमिनेशन फॉर्म पे भी लिखा हुआ था कि ये पार्टी के एफिलिएटेड है, उनको पार्टी ने सपोर्ट किया था, और पार्टी के टिकट इनको इशू हुए थे, एक्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले इनको आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट कर दिए गए थे। देखो, पब्लिक में भी एक बड़ा सेंटिमेंट है, एक दिन की दूरी पे आप किसी एक पार्टी का मैंडेट लेकर के दूसरी पार्टी में दे दें तो ये इवन अदरवाइज बुनियादी असूलों के भी खिलाफ है जमहूरियत के, कि आप उस मैंडेट एक पार्टी का लेकर के दूसरे ले, और पब्लिक भी इसको बहुत बुरा समझती है। इखलाकी तौर पर तो ये बहुत बुरी बात है कि इवन दोनों तरीके से उन्होंने आप आवाम ने PTI की हिमायत से सीट जीती और अब वो नून लीग की तरफ चली गई। मैंडेट लोगों ने हल्के के अवाम ने किसी और को दिया, वो चला किसी और तरफ गया। ये बात उसूली तौर पर तो बिल्कुल गलत है। ज़ाहिर है उसमें एक टेक्निकल और कानूनी उसमें एक उन्हें ऑप्शन दे दिया गया है, चूंकि वो आज़ाद हैं, वो जा सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन इखलाकी तौर पर ये जायज़ नहीं है, इसे किसी सूरत भी इसे इनके नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ भी हम कोर्ट में ही जाएंगे, और ये हमारी कैंडिडेट है और हमारे साथ है और हमारे साथ एफिलिएटेड है। कौन कब टूटता है कब जाता है ये तो कोई नहीं बता सकता। जो बात पहले से होती आ रही थी कि इंडिपेंडेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूटेंगे, कुछ सियासी जमातों को वो यकीन दहानी करवा के बैठे हुए थे। जिस तरह आज आपने देखा लाहौर में वसीम कादर NA 121 से तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब हुए, चले गए मुस्लिम लीग नून में। देखिए, ये एक खदशा था हमें, और खदशे का इजहार हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी किया था, हाई कोर्ट में भी किया था, जिस वक्त हम बेट का निशान के पीछे पड़े हुए थे कि हमसे निशान न चला जाए। लेकिन ये पहला एक केस आया है, अभी आया है कि भाई ऐसा हुआ है, इसके तहत तक जाएंगे। लेकिन इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं कोई भी पार्टी की सियासी कैंडिडेट को अप्रोच करे। देखिए, दो किस्म के इंडिपेंडेंट होते हैं। एक बंदा जिस तरह ट्राइबल एरिया में हुआ करता था कि आपके नॉमिनेशन पेपर में भी नहीं लिखा आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, और आपको किसी पार्टी की सपोर्ट भी हासिल नहीं है, आप पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट जीत करके आ जाते हैं, देन यू आर फ्री कि किसी को भी आप ज्वाइन करें। ये वो लोग थे जो हमारे पार्टीज के एफिलिएटेड थे, ज़्यादातर ऑफिस बेरर भी थे और बड़े स्ट्रांग थे, लॉयल थे, और हमने उनको जनरल भी थे इनके नॉमिनेशन के लाहौर के अंदर। यस, ये इनके नॉमिनेशन फॉर्म जो था उसके नॉमिनेशन फॉर्म पे भी लिखा हुआ था कि ये पार्टी के एफिलिएटेड है, उनको पार्टी ने सपोर्ट किया था, और पार्टी के टिकट इनको इशू हुए थे, एक्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले इनको आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट कर दिए गए थे। देखो, पब्लिक में भी एक बड़ा सेंटिमेंट है, एक दिन की दूरी पे आप किसी एक पार्टी का मैंडेट लेकर के दूसरी पार्टी में दे दें तो ये इवन अदरवाइज बुनियादी असूलों के भी खिलाफ है जमहूरियत के, कि आप उस मैंडेट एक पार्टी का लेकर के दूसरे ले, और पब्लिक भी इसको बहुत बुरा समझती है। इखलाकी तौर पर तो ये बहुत बुरी बात है कि इवन दोनों तरीके से उन्होंने आप आवाम ने PTI की हिमायत से सीट जीती और अब वो नून लीग की तरफ चली गई। मैंडेट लोगों ने हल्के के अवाम ने किसी और को दिया, वो चला किसी और तरफ गया। ये बात उसूली तौर पर तो बिल्कुल गलत है। ज़ाहिर है उसमें एक टेक्निकल और कानूनी उसमें एक उन्हें ऑप्शन दे दिया गया है, चूंकि वो आज़ाद हैं, वो जा सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन इखलाकी तौर पर ये जायज़ नहीं है, इसे किसी सूरत भी इसे इनके नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ भी हम कोर्ट में ही जाएंगे, और ये हमारी कैंडिडेट है और हमारे साथ है और हमारे साथ एफिलिएटेड है। कौन कब टूटता है कब जाता है ये तो कोई नहीं बता सकता।